नमस्कार बच्चों, मेथा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक वो पढ़ रहे थे। हमने 2 अध्याय कंप्लीट पढ़ लिए थे आपके। आज हम तृतीय अध्याय देखेंगे। तो तृतीय जो अध्याय है वो आपका स्वावलंबनम, स्वावलंबनी यानी स्वावलंबी होना, अपने स्वावलंबन होना, अपना कार्य स्वयं करना। तो इस संबंधित आपका ये पाठ है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। तो शुरू करते हैं हम। तो देखो, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ। कृषक दंपतिः तस्य गृहम् आडंबरं विहीनं साधारणं च आसीत्। अब हमें पढ़ना है। देखो, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो थे वो दोनों क्या थे? मित्र थे। मित्र आस्ताम, मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ क्या थे? मित्र थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्धशाली थे। समृद्ध आसीत अर्थात समृद्धशाली थे, पैसे वाले थे, ठीक है ना। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके भवन में, उनके घर में सर्वविधानी, सभी प्रकार के, सर्वविधानी का मतलब क्या हो गया? सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे। अर्थात जो हमारे जीवन में सुख प्रदान करने वाले ऐसे साधन हो, वो हर प्रकार के साधन उनके घर में मौजूद थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन यानी उनके, विशाले यानी विशाल, भवने यानी भवन में, मकान में 44 स्तंभ आसन। 44 का मतलब हो गया 40। 44 का मतलब क्या हो गया? 40। स्तंभ यानी खंबे, आसन यानी थे। उनके भवन में कितने खंबे थे? 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य यानी उनके, 18 यानी 18, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, प्रकोष्ठेषु मतलब है कमरों में, उनके 18 कमरों में 50 यानी लगभग 50, 50 का मतलब क्या हो गया? 50 गवाक्षा, खिड़कियां। गवाक्षा का मतलब क्या हो गया? खिड़कियां। गवाक्षा का मतलब हो गया खिड़कियां। 44 द्वाराणे, 44 का मतलब 40 यानी 44, 44 का मतलब 44, 44 का मतलब 40 और 44 का मतलब 44। द्वाराणी, द्वार यानी दरवाजे, दरवाजे। 37 विद्युत व्यंजनानी, 37 का मतलब 36, 63 का मतलब 30 और 60 यानी 6, तो 6 36 विद्युत व्यंजनानी, विद्युत व्यंजन यानी विद्युत के बल्ब, च आसन भी थे। अब क्या थे? सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, उनके बड़े मकान में 44 यानी 40 स्तंभासन, खंबे थे। तस्य उनके 18 प्रकोष्ठेषु, उनके जो उस मकान में, तस्य उसके 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठे का मतलब क्या हो गया? कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणी, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानी चासन, और 36 विद्युत के व्यंजन अर्थात विद्युत के बल्ब थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र यानी वहां पर, 10 यानी 10 सेवका यानी सेवक, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर यानी लगातार, कार्यम यानी कार्य, कुर्वन्ति स्म करते थे। यानी उनके जो मकान था, उनका घर था, उसमें 10 जो सेवक थे, सेवक का मतलब नौकर, वो हमेशा कार्य करते थे, लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु जो कृष्णमूर्ति थे उसके माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे, यानी किसान थे,
दंपति यानी पति पत्नी, दंपति का मतलब क्या हो गया, पति पत्नी, पति पत्नी यानी कृषक दंपति पत्नी थे, दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण चासी, तस्य यानी उनका घर जो था वो आडंबरम विहीन, आडंबरों से विहीन और साधारण चासित और साधारण था। उनका मकान कैसा था, बिल्कुल साधारण था, ना किसी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, बिल्कुल सिंपल था उनका मकान। ठीक है ना, आगे देखिए। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्, तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठश्च आतिथ्य अकुर्वन्। अब देखिए आगे पढ़िए। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ में, यानी किसके, कृष्णमूर्ति के साथ में, प्रातः का नववादने 9 बजे, तस्य गृहम् आगच्छत् उनके घर पे आया। एक बार प्रातः काल जो श्रीकंठ था ना, वो पैसे वाले पिता का पुत्र था, उसका मित्र था, वह उसके घर आया प्रातः 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या, उस तत्र यानी वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, स्वशक्त्या का मतलब क्या हो गया, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ से श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया, आतिथ्य यानी सत्कार किया, अतिथि का सत्कार करते हैं ना, वैसा सत्कार किया उन्होंने। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत मित्रः अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम। अब देखो, यानी उन्होंने अपने शक्ति के अनुसार उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा, इसको देख करके, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, उसके मित्र ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, अहम यानी मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूं, केवलम केवल, इदमेव मम दुखम यत, इसी प्रकार का मुझको दुख है, यत की तव गृहे एको अपि भृत्यम नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, यानी मेरे को केवल इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार में, भवता बहु कष्टम जातम, तुम्हारे को बहुत अधिक कष्ट हुआ है, मेरे सत्कार में तुम्हारे को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है। कष्ट का मतलब दुख यानी परेशानी हुई है। मम गृहे तू बह्वः कर्मकाराः सन्ति, तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे। अब देखो, मम गृहे, मेरे घर में, वो श्रीकंठ कह रहा है ना कि तुम्हारे मेरे को इसी बात का दुख है कि तुम्हारे को मेरे सत्कार में बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, किंतु मेरे जो घर है वहां पर तो अनेक नौकर है। भव कर्मकारा संति, मेरे घर में तो अनेक जो है वो कर्मकारा या नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकारा संति, मेरे भी 18, अष्टौ यानी 8, सॉरी अष्टौ यानी 8 कर्मकारा यानी कर्मकार नौकर संति यानी है। तेन च द्वौ पादौ, उनमें से 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र यानी आंखें, द्वे श्रोते इति 2 कान, इस प्रकार, यानी उसने अपने 8 नौकर बताए, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और 2 कान, इस प्रकार उसके 8 नौकर है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, स्वालंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। अब देखो, वो जो कृष्णमूर्ति था ना, वह अपने मित्र श्रीकंठ से कहता है कि तुम्हारे तो 10 है, लेकिन मेरे भी तो हमेशा 8 नौकर रहने वाले हैं, 2 तो पैर 2 हाथ 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम, ये जो हैं वो प्रतिक्षण हमेशा, मम सहायका, मेरी सहायता करने वाले होते हैं, अर्थात मेरे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्या, परंतु तुम्हारे जो नौकर है वो सदैव सर्वत्र न उपस्थिता भवितुम शक्नोति, तुम्हारे जो नौकर है वो सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी हर जगह पर, उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, हो नहीं सकते, अर्थात तुम्हारे जो नौकर है वो तो हमेशा हर जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय है भृत्याधीना, त्वम यानी तुम तो, स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीना भृत्य आधीना, दीर्घ संधि हो गई यहाँ पे, भृत्य नौकरों पर आधीन रहते हो,
तुम तो हमेशा प्रतिक्षण अपने नौकरों पर अपने कार्य के लिए अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा यदा जब जब, ते यानी वे, अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, नहीं आते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम्हारे को कष्ट का अनुभव होता है, तुम्हारे को कष्ट होता है। स्वालंबने तू, स्वालंबन में तो सर्वदा सुखमेव न, हमेशा सुखता पूर्वक, न कदापि कष्टम भवती, न कदापि, न कभी भी कष्टम भवती होता है। अर्थात स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है, अपना कार्य स्वयं करने वाला, वह उस व्यक्ति को कभी भी कष्ट, सर्वदा सुख में, वो हमेशा सुखी रहता है, उसको कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। अब देखो, श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि भवतु सार्ध 12 इदम सांप्रतम गृहम चलामि। अब देखो, श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर के, मम मनसी, मेरे मन में, मनसी का मतलब क्या हो गया, मन में, महति यानी अत्यधिक, प्रसन्नता जाता, अत्यधिक प्रसन्नता हुई है, मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है। अधुना, आज से, अहमपि, मैं भी, स्व कार्याणि, अपने कार्यों को, स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अपने आप ही करने के लिए इच्छित हूं। अर्थात आज से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूंगा। भवतु, अब तो, सार्ध 12 सार्ध यानी आधा, 12 यानी 12, वादनम इदम यानी 12:30 बज चुके हैं, सांप्रतम, अब गृहम चलामि, घर जाता हूं, इसलिए मैं घर जाता हूं, यानी 12:30 बज चुके हैं, इसलिए मैं घर जाता हूं। तो बड़े इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए, जिससे हमारा मन प्रसन्न भी हो और संतुष्ट भी हो। ठीक है ना। अब इसके जो शब्दार्थ वगैरह हैं वो और प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लोग देख लेते हैं हम। समृद्ध धनी 44 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 65 50 गवाक्षः खिड़कियां 44 44 60 63 36 कृषक दंपति किसान पत्नी पत्नी आतिथ्य आतिथ्य सत्कार कर्म कर है काम करने वाला भवताम आपके भृत्य नौकर सेवक शक्नुवंती सकते हैं। आगे देखिए सार्ध 12 12:30 बजे सांप्रतम अभी। तो यह आपके हिंदी सलाहत इस पाठ का और कठिन शब्द थे, तो आपको इनको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद बच्चों।